जय श्री राम, जय महाकाली, जय माँ भवानी। आप सभी भक्तों, साधक साधिकाओं को हमारे YouTube चैनल सरस्वती यंत्र तंत्र मंत्र साधना में सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माँ भवानी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रिय भक्तों, साधक एवं साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के लिए शरीर आसन और घर बंधन करने का अत्यंत शक्तिशाली लक्ष्मण साबर मंत्र पेश कर रहा हूं। यह मंत्र आपको किसी भी YouTube चैनल में कहीं भी खोजने पर भी नहीं मिलेगा। हमारे YouTube चैनल सरस्वती यंत्र तंत्र मंत्र साधना पर ऐसे बहुत सारे मंत्र आपको मिलेंगे। इस मंत्र का उपयोग अपने एवं दूसरों का शरीर बंधन, अपने एवं दूसरों का घर बंधन, आसन बंधन करने के लिए किया जाता है। साबर मंत्रों में दुहाई और आन का प्रयोग होता है, जो मंत्रों को अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं। इस मंत्र के माध्यम से साधक भगवान लक्ष्मण की शक्ति से आकाश पाताल दिशाओं और हर प्रकार अदृश्य बाधाओं को बांधने की शक्ति रखता है। यह मंत्र साधक की शरीर, आसन और घर को 70 युगों तक अजर अमर और वज्र के समान कठोर सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इस मंत्र में अटल प्रतिज्ञा यह है कि बंधन तब तक नहीं खुलेगा जब स्त्रियों की मूंछ उग न जाए, घोड़ा का सींग उग न जाए, चांद सूर्य जब तक उदय होते रहेंगे, जब तक धरती माता रहेगी तब तक बंधन नहीं खुलेगा। तब तक लक्ष्मण जी की यह रेखा आपकी रक्षा करेगी और साधक स्वयं जब तक बंधन न खोले तब तक बंधन नहीं खुलेगा। चलिए मैं आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ। इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद आप इस मंत्र को 7 बार पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मारेंगे तो आपका शरीर का बंधन हो जाएगा। किसी दूसरे का शरीर बंधन करना हो तो 7 बार मंत्र पढ़कर फूंक मार दोगे तो उसका शरीर बंध जाएगा। इस मंत्र को लाल स्याही से भोजपत्र पर लिखकर ताबीज बनाकर 108 बार मंत्र को पढ़कर अभिमंत्रित कर अपने गले में धारण कर ले या पहन ले। हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगा। इस तरह दूसरों के लिए भी ताबीज बनाकर पहना सकते हैं। अगर आपको ताबीज बनाना होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ताबीज बनाने का पूर्ण विधि विधान दिया जाएगा, या आप हमसे लेना चाहोगे तो ताबीज बनाकर आपके पास भेज दिया जाएगा। आप किसी भी साधना में बैठ रहे हैं तो 4 लोहे का कील लेकर मंत्र को 1 बार पढ़ें, कील पर फूंक मारे। ऐसे 11 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारे, कील अभिमंत्रित हो जाएगा। जिस स्थान पर आप साधना के लिए बैठेंगे उस स्थान के चारों कोने पर कील को गाड़ दें और पीली सरसों या जल को मंत्र से पढ़कर फूंक मार अभिमंत्रित कर जहां पर आप कील गाड़े हैं वहां चारों पर चौकोरे घेरा बना लें। घेरा बना लेने के बाद आप कोई भी साधना कर सकते हैं, चाहे वह तामसिक साधना हो या फिर सात्विक साधना हो, चाहे उग्र साधना हो या सौम्य साधना हो। इस लक्ष्मण साबर मंत्र की शक्ति से सुरक्षा घेरा बनाकर शरीर बंधन करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं, जैसे काली साधना, भैरव साधना, हनुमान साधना, वीर साधना, बैताल साधना, जिन साधना, प्रेत साधना, ब्रह्म राक्षस साधना, करौआ साधना, काला मसान, वीर मसान साधना, मुंजा साधना, योगिनी साधना, यक्षिणी साधना, डाकनी शाकनी साधना, प्रेतनी साधना, माँ दुर्गा की सौम्य एवं उग्र साधना, 10 महाविद्याओं की साधना, इसी तरह अन्य कोई भी साधना कर सकते हैं। कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति सुरक्षा घेरा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और ना ही आपको हानि पहुंचा पाएगी। हर तरह से आपको सुरक्षित रखेंगे। लेकिन साधना में बैठ जाने के बाद सुरक्षा घेरा से जब तक मंत्र जाप पूरा न हो जाए सुरक्षा घेरा से बाहर न निकलें। अब मैं आपको घर बंधन करने का विधि बतला रहा हूँ। यह मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद पूजा स्थान में बैठ जाएं। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें, एक सूखा नारियल कपड़े पर रखें। 100-200 ग्राम पीली सरसों भी अपने कपड़े पर रख लें और 5-7 लोहे का कील भी कपड़े पर रख लें। फिर एक माला लक्ष्मण साबर मंत्र का जाप करें। नारियल, सरसों
कील अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर सरसों को पूरे घर और घर के छत पर छिड़क दें। थोड़ा सरसों और नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर के मेन दरवाजे गेट के ऊपर बांध दें और कील को एक एक कील घर के चारों कोने में गाड़ दें। आपका घर वज्र समान बंदित हो गया। लेकिन आपके घर में नकारात्मक शक्ति है तो उसको पहले घर से भगा दें, फिर घर बंधन करें। नकारात्मक शक्तियों को भगाने का अलग विधि विधान है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साधना के दौरान होने वाले सामान्य अनुभव: अजीब आवाजें, अचानक किसी के चलने की, किवाड़ खटखटाने या भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दे सकती है। दृश्य परिवर्तन: दीपक की लौ का अचानक बहुत ऊंचा उठना या आसपास छाया जैसा महसूस होना। शारीरिक भारीपन: ऐसा लग सकता है कि कोई आपके कंधों पर बैठा या शरीर शून्य हो रहा है। सावधान: यदि आपको साधना के दौरान तेज सिर दर्द या बहुत अधिक बेचैनी हो तो दीपक को न बुझाएं। शांत न करें: जाप थोड़ा समय के लिए रोक दें और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें, फिर जाप आरंभ कर दें। साधना समाप्त होने पर तुरंत आसन से न उठें। कम से कम 5 मिनट शांत बैठें, फिर आसन के नीचे की जमीन पर 1-2 बूंद जल डाल दें, फिर स्पर्श कर माथे में लगा लें, यानी तिलक कर लें। इस साधना की ऊर्जा आप में सुरक्षित रहेगी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब आपको मैं इस मंत्र को सिद्ध करने का विधि बता रहा हूँ। जिस स्थान पर आप साधना करेंगे उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लें। वहाँ पूजा सामान के सिवाय कोई सामान न रहे। फर्श को जल में थोड़ा नमक डालकर पोंछा लगा लें। यह साधना किसी भी शुभ मुहूर्त, ग्रहण, दीपावली, होली या मंगलवार से शुरू करें। इस किसी भी योग में 11 माला जाप करें, फिर 11 या 21 दिन एक एक माला जाप करें। जाप का समय रात्रि 9 बजे से शुरू करेंगे। साधना में बैठने से पहले आप स्नान करें, फिर स्वच्छ बिना सिले लाल धोती या लाल कपड़ा पहन लें। एक लकड़ी की चौकी लें। उस चौकी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर स्थापित करें। उसके ऊपर लाल कलर का सूती कपड़ा बिछा दें और आप अपने आसन के लिए कुश या लाल सूती कपड़ा बिछा लें और अपने आसन पर बैठ जाएं। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहेगा। चौकी पर आप अपने गुरु का फोटो स्थापित करें, शिव परिवार का फोटो स्थापित करें, राम दरबार वाला फोटो स्थापित करें। जल या गंगा जल का छींटा अपने शरीर और पूजा सामान पर लगा लें। अगर आप पवित्रीकरण मंत्र जानते हैं तो पवित्रीकरण मंत्र पढ़ते हुए जल का छींटा लगा लें। फिर चौकी में या चौकी के सामने थोड़ा सा चावल डाल दें, उस पर दीपक स्थापित करें। देसी गाय के शुद्ध घी का दीपक जला दें। एक कलश मतलब लोटा में जल डाल दें और आप अपनी दाईं ओर चौकी के बगल में रखें। फिर एक नारियल अपने हाथ में लेकर उसमें सिंदूर का टीका लगा दें और आप अपने कुल देवी देवताओं, इष्ट देवी देवताओं, क्षेत्रपाल देवता का आह्वान करें और कहें, आप सब पूजा स्थान पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें और मैं शरीर आसन घर बंधन करने का लक्ष्मण साबर मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ, अतः आप मुझे सिद्धि दिलाने में सहायता करें। कहकर नारियल को कलश पर स्थापित करें और प्रणाम करें। फिर एक नारियल अपने हाथ में लेकर नारियल में तिलक लगा अपने गुरु एवं शिव परिवार का आह्वान करें और आसन पर विराजमान होइए बोलकर नारियल को चौकी के बगल में अपने बाईं ओर स्थापित कर दें। फिर एक नारियल लें, उस पर भी तिलक लगा दें और राम दरबार के पूरे परिवार विशेष लक्ष्मण जी को आसन पर विराजमान होने का आह्वान करें और कहें, हे भगवान लक्ष्मण जी,
मैं शरीर आसन और घर बंधन करने का लक्ष्मण साबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, अतः आप मुझे आशीर्वाद दीजिए यह मंत्र जल्दी सिद्ध हो जावे, आप भी मेरे लिए सिद्ध हो जावें। कहकर नारियल को चौकी के बगल में अपनी बाईं ओर स्थापित करें। फिर पंचोपचार विधि से गणेश जी शिव परिवार अपने गुरु का पूजन करें। उसके बाद राम दरबार का पंचोपचार से पूजन करें। धूप अगरबत्ती गूगल धूप जलावें, फूल चढ़ाएं, तिलक लगावें, अपने गुरु को भोग लगावें, शिव परिवार को भोग लगावें, फिर लक्ष्मण जी पूरे राम दरबार को भोग लगावें। भोग सामग्री इस प्रकार है: बूंदी के लड्डू, शुद्ध घी से बना हलवा, पंचमेवा, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारा, मिश्री। राम दरबार के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य रखें, अन्यथा भोग पूर्ण नहीं माना जाएगा। शिव परिवार के भोग में तुलसी पत्ता नहीं डालें। इत्र चमेली या गुलाब का इत्र रुई में लगाकर लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित करें। माला लाल चंदन, मोंगा या रुद्राक्ष का जो प्राण प्रतिष्ठित हो उस माला से मंत्र का जाप करें। संकल्प: अपने दाहिने हाथ में जल अक्षत फूल लेकर कहें, हे परमेश्वर, हे वीर भगवान लक्ष्मण जी, मैं अपना नाम बोले, आत्मरक्षा और अपने परिवार की सुख शांति, आसन बंधन, घर बंधन करने हेतु आपके इस शक्तिशाली साबर मंत्र का जप करने का संकल्प लेता हूँ। मेरी इस साधना को निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरे शरीर व घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा रेखा स्थापित करें। मैं नियमों का पूर्ण पालन करूंगा, बोलकर अपने सामने जमीन पर जल अक्षत पुष्प को छोड़ दें। इसके बाद गणेश मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का एक माला जाप करें। बाद में गुरु मंत्र का एक माला जाप करें। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का एक माला जाप कर लें। उसके बाद लक्ष्मण साबर मंत्र का 10 माला जाप करें। चलिए यहीं पर मैं मंत्र को बोलकर पहले बतला दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम लम लक्ष्मणाय नमो नमः, मम शरीरम आसनम गृहम, वज्रबंधनम कुरु कुरु फट स्वाहा। बाण बाण कुरु बाण, आकाश बाण, पाताल बाण, माई डियर डान बाण, बाप पुत्र के अर्झा बाण, कन से कुमार से, झिरिया से झूर से, झझक्का के भभक्का से, बारों से अंधियारों बांधे, हाथ दूछा पाछे लात, देवकस जा बंधाए, डौकी के मेछा जागे, घोड़ा के सींग जागे, चांद सूरज उवद रही, धरती माता टेकाए रही, उतके दिन के बंधना है, लक्ष्मण जी की रेखाए, आने के छोरेले झन छूटबे, जबे छोड़ू तबे छूटबे, काकर बांधे लक्ष्मण जी के बांधे, मोर बांधे से मोर काया, शरीर आसन जुग सत्थल ले अजर अमर वज्र समान बंधा जाबे। साधना समय मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, रात्रि 9 बजे से प्रारंभ करना है। जब पूर्ण होने के बाद तुरंत आसन से न उठें। 5 मिनट लक्ष्मण जी का आंख बंद करके ध्यान लगावें। फिर हाथ में जल लेकर भगवान लक्ष्मण जी से कहें, हे भगवान लक्ष्मण जी, मैं जो मंत्र जाप किया हूँ आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें और इस जाप का फल आप मुझे प्रदान करें। कहकर जल को जमीन में छोड़ दें। उसके बाद 2-4 बूंद जल अपने आसन के नीचे डालें और उस जल का अपने मस्तक पर तिलक करें और आसन को उठाकर चौकी के बगल में रख दें। प्रणाम करें और उठ जावें। फिर 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन एक माला मंत्र जाप करें। प्रतिदिन भोग लगावें। 11 या 21 दिन जाप कर लेने के बाद आपने पहले दिन 10 माला जाप किया और 11 या 21 दिन जाप किए उसे जोड़ लें और उसका दशांश हवन करें। आम या गूलर की लकड़ी से कपूर द्वारा अग्नि प्रज्वलित करें। काले तिल, जौ, घी, गूगल मिश्रण कर हवन करें। अंतिम आहुति के रूप में नारियल गोले का ऊपर भाग को काट कर उस पर पंचमेवा
लौंग, इलायची और घी डालकर अग्नि में डाल दें और 5 बूंदी का लड्डू भी डालें। नारियल गोला जल जाने के बाद पंचामृत से शांति मंत्र पढ़ते हुए पंचामृत अग्नि में डालें। जब अग्नि पूर्ण रूप से शांत हो जावे, अग्नि बुझ जावे, तब हवन का भभूत को छनन कर किसी कांच के जार में रख लें। यह बहुत काम आवेगा। आपने पूजा शुरू करते समय जो 3 नारियल स्थापित किए हो, उस नारियल को आवाहित देवताओं के नाम से फोड़ दें और नारियल को छोटा छोटा टुकड़ा आवाहित देवताओं के नाम लेकर आसन पर चढ़ा दें। 10 मिनट के बाद आसन में जल का छींटा लगाकर आसन को उठा दें। आपने जो नारियल फोड़ा है उसे और बूंदी का लड्डू प्रसाद अपने घर के लोगों को बांट दे और खुद भी प्रसाद खा लें। इस प्रकार आपका साधना पूर्ण हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी अवश्य लिखें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम, जय मां काली, जय मां भवानी।